फॉर्म 47 की जो हार है आप उसको तस्लीम कर चुकी हैं? बिल्कुल हम नहीं। कोई आपको उस वक्त कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। 23 के इलेक्शन में ख्वाजा साहब खुद तस्लीम करते हैं भाई मैंने मैसेज किया था बजवा साहब को, तो आप ये समझ रहे कि भाई यहाँ पर कानूनी जो जंग है वो एक बराए नाम है, यहाँ से इंसाफ होता तो नजर। ताजगुल साहब टीजी खान से वो आरओ के ऑफिस के बाहर लोगों को लेकर जमा हो चुकी थी। शेर अफजल मरवत को हम देखते हैं, उसने ऐलान किया, बल्कि आरओ ऑफिस के बाहर उसने एक जलसा कर दिया था, लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा भाई मुझे लोगों ने वोट दिया और मैं अपना हक लेके जाऊंगा। ये समझते हैं जिस तरह 8 फेब को लोगों ने बहादुरी के साथ निकल के खौफ के बाद वोट तोड़कर खान साहब को वोट दिए हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं आपने क्या इनके वोटर का हक अदा कर दिया? आप समझते हैं कि हक अदा हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज जिस तरह आपको पता है 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे डस्का PP51 में जिस मोहब्बत अंदाज़ जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ 40 साल के बाद डस्का में तरीखी फ़तह जो है ना डस्का की आवाम ने इमरान खान साहब को दिलवाई थी, और मैं एज़ ए उम्मीदवार PP51 नुमाइंदा होने के नाते हम 8 फरवरी के बाद से ये सिलसिला हमारा शुरू था। पहले फ़ेज़ में हमने शुरू किया था जी मुख्तलिफ़ हमारी जो 19 यूनियन कौंसल और जिसमें शहर भी शामिल है, हमने जो हमारे धड़े के लोग थे, हमारे जो साथी थे, हम उनका शुक्रिया अदा भी कर रहे थे। अब हमने शहर की 30 वार्डें हैं हमारी, हमने 30 वार्डों से में हमने आज जैसे गागा में वार्ड से हमने शुरू किया है, तो मुख्तलिफ़ वार्ड से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन हमारी गली मोहल्ले में हम अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपने हर घर में जाके, हर मार्केट बाज़ार में जाके हम चाहते हैं तो हम शुक्रिया अदा करें आवाम का, कहा कि जिन्होंने इमरान खान साहब पे अपना इत्मीनान का इजहार किया है या मुझ पर इत्मीनान का इजहार किया है, उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। और ये एक अवाम का, हम डस्का की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो जिन्होंने तरीखी फ़तह में दिलवाई। सर आप ये समझते हैं जिस तरह 8 फेब को लोगों ने बहादुरी के साथ निकल के खौफ के बाद वोट तोड़कर खान साहब को वोट दिए हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं आपने क्या इनके वोटर का हक अदा कर दिया? आप समझते हैं कि हक अदा हो चुका है? देखिए मैं समझता हूँ जिस तादाद में आवाम बाहर निकली है ये तो शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसी, ये तो एक इनकलाब था। और हम इसी सिलसिला में हम भी चाहते हैं कि हम आवाम के पास हर टाइम मौजूद रहें, उनके खुशी गमी में शरीक रहें, उनके साथ जहाँ पे हमारी उनको ज़रूरत है। हम इस टाइम हमारी गवर्नमेंट तो मौजूद नहीं, लेकिन हम हर हाल में हर लिहाज से जहाँ भी हमें उनकी कोई खुशी कमी पता चलती है हम जा रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि 8 फेब को जिस तरीके से लोग निकले थे बाहर, उन्होंने वोट दिया है, तो फॉर्म 45 के मुताबिक आप जीते हुए थे, लेकिन 47 में आप हार गए, तो आपने उसके ऊपर क्या कोई एक्शन लिया? अभी तक प्रोसेस कहाँ तक गया है कि यहाँ आप फॉर्म 47 की जो हार है आप उसको तस्लीम कर चुकी हैं? बिल्कुल हम नहीं तस्लीम कर रहे, ना हमारी पार्टी तस्लीम कर रही है। हमने आपके सामने है 8 फरवरी के फौरी बाद हमने जो कानूनी मामला थे इलेक्शन कमीशन में भी हम गए, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हमारा हाई कोर्ट में जिसमें जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास हमारा केस चल रहा है, अभी मेरी 6 जून को हमारी तारीख भी है, तो हमारे वकला की टीम, बड़ी बेहतरीन वकला की टीम हमारी मौजूद है वहाँ पे। केस जो हमारा है उसके दलाइल हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपनी वोटर की जो तहफ़्फ़ुज़ है, हम वोट का तहफ़्फ़ुज़ इंशाल्लाह आखिरी दम तक करेंगे। जो कानूनी जंग है, जो इंसाफ के अदारे हैं वहाँ पे हम मौजूद हैं, हमें इंशाल्लाह उम्मीद भी अपने अदारों से तो हमें इंसाफ मिलेगा। कानूनी जंग से पहले हमने देखा कि जैसे सरताज गुल साहब टीजी खान से वो आरओ के ऑफिस के बाहर लोगों को लेकर जमा हो चुकी थी। शेर अफजल मरवत को हम देखते हैं, उसने ऐलान किया, बल्कि आरओ ऑफिस के बाहर उसने एक जलसा कर दिया था, लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा भाई मुझे लोगों ने वोट दिया और मैं अपना हक लेके जाऊंगा। आप नहीं समझते कि इस तरीके का आरओ के ऑफिस के बाद हमने देखा कि जिस तरीके से सबको उस वक्त पता चल रहा था कि भाई धांधली की जा रही है, कोई आपको उस वक्त कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए था, अवाम को निकालना चाहिए? बात ये है तो हम आपके सामने, मैं ख़ुद भी उस दिन उधर मौजूद था, मुझे जैसे बाहर निकाला गया, और उसके अलावा हमारी डस्का की, हमारे हल्के की बहुत बड़ी तादाद में आवाम आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद थी। और ऐसी मिसालें पूरे ज़िले में भी हमारी बहुत सारे जो आरओ ऑफिस बने हुए थे वहाँ पे मौजूद थी। मैं पसरूर की मिसाल दूंगा तो वहाँ पे बल्कि आवाम के ऊपर शैलिंग भी हुई, बल्कि बाद में दहशतगर्दी के पर्चे भी हुए। तो लिहाजा हम जो पुरअमन रहते हुए, इंसाफ और कानून के अंदर रहते हुए, पुरअमन रहते हुए जो हमारे पास राइट था वो हम इस्तेमाल करते रहे। लेकिन उसके बावजूद आपके सामने है, ना सिर्फ ये हमारे ज़िले में, हमारे हल्के में, पूरे पाकिस्तान में इसी तरह ही हुआ है जिस तरह वो लोगों का रात को रिज़ल्ट चेंज किया गया है। तो बहरहाल हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन जमात है, हम तो ऐसा पुरतशद्दुद काम करना चाहते नहीं थे जिससे हमारे अदारों का नुकसान हो, हमारी आवाम का नुकसान हो, हमारे मुल्क का नुकसान हो। लिहाजा जो भी हमें अपने कानून के अंदर रहते हुए कानूनी जंग है वो हम लड़ रहे हैं। आप कानून की बात कर रहे हैं, आखिरी बात
हम देखते हैं कि 18 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरीके से सिलेक्ट हुए थे, अभी 23 के इलेक्शन में वो उसको तस्लीम भी करते रहे हैं। उस्मान डार साहब 5 साल तक कानूनी जंग ही लड़ते रहे हैं, उस वक्त उन्हें कुछ नहीं मिला। 23 के इलेक्शन में ख्वाजा साहब खुद तस्लीम करते हैं भाई मैंने मैसेज किया था बजवा साहब को। तो आप ये समझ रहे कि भाई यहाँ पर कानूनी जो जंग है वो एक बराए नाम है, यहाँ से इंसाफ होता तो नज़र नहीं ऐसे आ रहा। इसी चीज़ के खिलाफ तो हमारे लीडर की लड़ाई है। हमारी तहरीक इंसाफ की जो जद्दोजहद है, 26 साल जद्दोजहद, वो कानून की हुक्मरानी, इंसाफ हर आवाम के, हर माशरे के, सोसाइटी के 25 करोड़ आवाम के, हर गरीब हो या अमीर, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लिहाजा ये है तो हमारी जो 26 साल तहरीक इंसाफ की जंग है, और ख़ास तौर पर पिछले 2 साल से जिस तरह जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, पूरी जमात हमारी इस तहरीक के लिए अपनी कुर्बानियाँ भी दे रही है। और इससे बढ़ के क्या, हमारे हज़ारों नौजवान, हमारे कैदी, हमारे पार्टी के साथी वो अंदर हैं, हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब अंदर हैं, और इसी वजह से अंदर हैं। तो वो चाहते हैं इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, और हम पूरी उम्मीद हैं इंशाल्लाह। जो लोगों ने 8 फरवरी को निकल के एक ना निशान थे, ना उम्मीदवार की कैंपेन थी, और जिस अंदाज में लोग बाहर निकले, इनकलाब था उस दिन, जिस तरह वोट डाले, और ये शऊर है, कौम में शऊर आ चुका है। और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है तो बहुत जल्द हकीकी तब्दीली भी आएगी इस मुल्क में, लोगों की खुशहाली भी होगी, बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, और वो तब होगी जब इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब होंगे। बाकी हम पूरी उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो आप बात कहें इसी तरह ही होता आया है। 5-5 साल गुजर गए हैं, तो शायद फ़ैसले अगली टर्न्योर में आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है तो इस दफ़ा हमारी जो कानूनी जंग है वो जारी है, और इमरान खान साहब भी इसी चीज़ के लिए अपनी सज़ा काट रहे हैं अंदर, कानून की हुक्मरानी के लिए इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे, हमारे साथ वकास इफ्तिखार भट्ट साहब मौजूद थे, जो हल्का PP 51 से फॉर्म 45 के मुताबिक MPA हैं। इनकी आपने गुफ्तगू समाअत की। अपनी मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।